हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सुशीला बहन, थोड़े से तंदूर मांगने आई हूँ। हो सके तो 2 मुट्ठी तंदूर उधार दे दो। ये द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं। राजा के पास खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना, इसीलिए आना पड़ा। बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गई। राजा के पास जा रहे हैं तो 2 मुट्ठी क्यों, सारे ले जाओ। नहीं नहीं बहन, इतने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण की भेंट तो केवल प्रतीक स्वरूप होती है। थोड़े से चावलों को भी प्रभु बहुत मान लेंगे। अच्छा, ये लो। सुशीला से थोड़े से तंदूर ले आई हूँ। मेरी ओर से प्रभु को यही भेंट कर देना। वो अंतर्यामी है, मेरी भावना से ही प्रसन्न हो जाएंगे। हे देव, मेरे पति कठिन यात्रा पर जा रहे हैं। इनकी पग पग पर रक्षा करना। इनके पास यात्रा के लिए कोई साधन नहीं है। पांव में चप्पल नहीं, सिर पे पगड़ी नहीं। अपनी कृपा की छांव इन पर बनाए रखना। ऐसा आशीर्वाद दो प्रभु कि रास्ते में जो भी कंकर और कांटे हों वो इनके चरणों से दूर रहें और इनकी यात्रा सफल हो। श्री कृष्ण, 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 श्री वसुंधरी जी। एक बात का संकोच हो रहा है। फिर संकोच? अब कैसा संकोच हो रहा है? देखो, किसी मित्र के घर जाओ तो कहते हैं कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और कुछ ना हो तो 5 सुपारी ही लेकर जाओ। परंतु हमारे पास तो 5 सुपारी है ही नहीं। वहां से पूछेंगे कि मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? कम से कम चावल के 4 दाने तो पकाकर जरूर भेजे होंगे। तो क्या उत्तर दूंगा? तनिक ठहरिए स्वामी, मैं भी पास वाली पंडिताइन से कुछ मांग कर लाती हूँ। श्री कृष्ण, 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 श्री कृष्ण। अरे वसुंधरा, आओ बहन आओ, क्या बात है?
सुशीला बहन, थोड़े से तंदूर मांगने आई हूं। हो सके तो 2 मुट्ठी तंदूर उधार दे दो। ये द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं। राजा के पास खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना, इसीलिए आना पड़ा। बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गई। राजा के पास जा रहे हैं तो 2 मुट्ठी क्यों, सारे ले जाओ। नहीं नहीं बहन, इतने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण की भेंट तो केवल प्रतीक स्वरूप होती है। थोड़े से चावलों को भी प्रभु बहुत मान लेंगे। अच्छा, ये लो। अच्छा बहन। अच्छा, ये लीजिए। सुशीला से थोड़े से तंदूर ले आई हूं। मेरी ओर से प्रभु को यही भेंट कर देना। वो अंतर्यामी है, मेरी भावना से ही प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे पास इतना ही है प्रभु। इतना भी बहुत है मित्र। अरे वाह प्रभु, आपकी भाभी ने तो आपके मजे करा दिए। अकेले मत खा जाना। सोच रहा हूं कि ये लड़खड़ाता हुआ ब्राह्मण द्वारिका तक पहुंचेगा कैसे। क्या बात है प्रभु, कोई नई लीला करने का विचार है? मित्रों में तो चुगलबाजी होती रहती है। प्रभु, मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूं। द्वारिका कब पहुंचूंगा, वहां से कब लौट कर आऊंगा, कुछ पता नहीं। सो अपने पीछे मैं अपनी पत्नी और बच्चों को आपके संरक्षण में छोड़कर जा रहा हूं। इनकी हर प्रकार से रक्षा करना प्रभु, और ये आशीर्वाद दो कि जब मैं लौट कर आऊं तो इनको और अपने समस्त नगरवासियों को सकुशल देखूं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।
प्रभु प्रभु श्री कृष्ण प्रभु श्री कृष्ण 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 प्रभु श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण हे देव, मेरे पति कठिन यात्रा पर जा रहे हैं। इनकी पग पग पर रक्षा करना। इनके पास यात्रा के लिए कोई साधन नहीं है। पांव में चप्पल नहीं, सिर पे पगड़ी नहीं। अपनी कृपा की छांव इन पर बनाए रखना। ऐसा आशीर्वाद दो प्रभु कि रास्ते में जो भी कंकर और कांटे हों वो इनके चरणों से दूर रहें और इनकी यात्रा सफल हो। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कल्याण हो कल्याण। माँ भगवती की कृपा से मैं शीघ्र ही आपका हंसता हुआ मुख फिर से देखूं। वसुंधरे, अपना ध्यान रखना। बच्चों से कहना मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। आप भी अपना ध्यान रखना। और हाँ, किसी अनजाने व्यक्ति की बातों में ना आ जाना। हाँ। सुना है रास्ते में निर्जन स्थान पड़ते हैं जहां चोर यात्रियों का सामान लूटने के लिए घूमते रहते हैं। भाग्यवान, मेरे पास से चोर क्या चुराएगा? मेरे पास है ही क्या चुराने के लिए? एक भगवान की भक्ति के सिवा भक्ति ही मेरा सामान है, भक्ति ही मेरी संपत्ति है। सो यदि कोई मेरी भक्ति को चुरा कर ले जाएगा तो अच्छा है, वो भी भक्त बन जाएगा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अच्छा, अपना ध्यान रखना। अब तुम जाओ, बच्चों के जागने का समय हो गया है। अगर वो पूछें तो उनसे कहना कि मैं द्वारिका से उनके लिए अच्छी अच्छी मिठाई लेकर आऊंगा। कल्याण हो कल्याण हो। शीघ्र लौटना। मैं रास्ता निहारती रहूंगी। हाँ, अच्छा। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। चला सुदामा कृष्ण से मिलन द्वारिका धाम, जहाँ सुदामा के बसे बाल सखा घनश्याम, बाल सखा घनश्याम।